नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। अंग्रेजी की एक कहावत है और उस कहावत का मतलब है कि ओवर डिस्कशन लीड्स टू पैरालिसिस। यानी एक विषय पर अगर आप जरूरत से ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो आप पैरालिसिस की तरफ, यानी कि आप उसमें लकवाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आज ये बात राजस्थान की राजनीति पर सटीक बैठती है, खास करके भजनलाल सरकार पर, क्योंकि यहाँ के एक कैबिनेट मंत्री लगातार सरकार का काम नहीं कर रहे हैं और अब विधानसभा के बजट सत्र से भी उन्होंने दूरी बनाई है। नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कारण अलग अलग रहते हैं हर बार उनका विधानसभा और सरकार से दूर रहने का। इस बार स्वास्थ्य के कारण से वो विधानसभा से दूर हैं। बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र के दौरान एक कैबिनेट, वो भी वरिष्ठ रैंक के मंत्री की गैर मौजूदगी का क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने जब बात की तो बीजेपी ने इस विषय पर अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार उदयपुर से जुड़े और राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर संभाग से जुड़े हैं। विनय जोशी जी दौसा से जुड़े हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पौरुष भारद्वाज जी, सबसे पहले तो विपक्ष क्या सोचता है इस मुद्दे पर? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि भाई ये जो सरकार है, भले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुत बड़ी संख्या में विधायक दिए हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों के नेतृत्व में राजस्थान की जनता जो है सरकार देखना चाहती थी, वो सब लोग या तो इस सरकार से बाहर कर दिए गए या फिर उनके अधिकार जो है वो बिल्कुल इस स्तर पे कर दिए गए कि वे लोग जो है वो आज उनकी कुंठाएं किसी भी तरीके से निकल समय समय पर निकल के बाहर आ रही हैं और उनकी क्या स्थिति कर दी गई, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण किरोड़ी लाल मीणा जी है। हमने देखा कि पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार थी तब कई वाजिब मुद्दों पर और कई गैर वाजिब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग सामने दिखते थे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो कहीं था ही नहीं, सिर्फ फुटबॉल होती थी, हमारे ऊपर आरोप भले लगाते थे, परंतु इनके खुद के संगठन में इतनी फूट पड़ी हुई थी। परंतु किरोड़ी लाल मीणा जी एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने अपने संगठन की इज्जत रखते हुए उन्होंने लगातार धरती पर संघर्ष किया। उन्होंने कई वाजिब मुद्दे भी उठाए, कई गैर वाजिब मुद्दे भी उठाए। उनके कई मुद्दों पर हमारी सरकार ने समाधान भी किया, कई मुद्दे ऐसे थे कि जो कि नहीं हो सकते थे, हमने उनको बुला करके कहा भी। परंतु देखिए उस समय जो भी लोग थे उस समय, चाहे नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब हो या फिर है ना उस समय के प्रदेश अध्यक्ष, दो जन प्रदेश अध्यक्ष बदले उस समय। अब आज देखिए ये सरकार बनती है तो वो उस समय के संघर्ष करने वाले लोग सारे इस पूरे पिक्चर के सीन से बाहर हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता भी अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जब वे लोग सामने आते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि भाई आज हम लोग अगर हमारी कोई मेहनत का, चाहे वो धन हो या फिर कोई श्रेय हो या कोई पद हो, जब कोई दूसरा ले जाता है तो जब वो हमारी आंखों के सामने आता है तो वो आंख चुराता है हमसे और हमें चला के खुद को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो शायद मुझे लगता है कि यही व्यवहार किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ हुआ होगा। हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो ऐसा ही बढ़ती है जिन्होंने हमारी सरकार के समय बड़ा आंदोलन किया और उनके सुर में सुर मिलाते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्षी श्री राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर आरपीएससी भी भंग करेंगे और ऐसा ही मामले की भी जांच करवा करके इस पूरी भर्ती को जो है रद्द करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि भले हमारी सरकार ने उस समय एसआईटी बना करके इसकी जांच शुरू कर दी थी, हमने अगस्त 2023 में चालान भी पेश किया था, परंतु बाद में जो है सरकार ने एसओजी बनाई और जो है ना विभाग ने भी कहा कि भाई इसको भर्ती को पूरी तरह रद्द हो जानी चाहिए। बाद में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी कहा कि भाई इसको रद्द हो जानी चाहिए। सरकार ने बाद में मंत्रिमंडलीय समिति बनाई, हालांकि उस मंत्रिमंडलीय समिति में किरोड़ी लाल जी को भी होना चाहिए था, परंतु उनको बाहर रख करके जो भी कमेटी बनाई उस कमेटी ने भी सिफारिश की कि भाई बिल्कुल ये जो है मामला बिल्कुल सही है और इसको जो है भर्ती को रद्द हो जाना चाहिए। परंतु हमने देखा कि सरकार ने किस प्रकार दागी अधिकारियों को पोस्टिंग देने की तैयारी कर ली। तो निश्चित तौर पर किरोड़ी लाल मीणा जी का जो संघर्ष 5 साल तक जिस मुद्दे पे था उस पे आकर के यदि उनकी सरकार बनती है और उनकी सरकार में उनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे को यदि पर्ची सरकार के लोग जो है वो धक्का बताते तो निश्चित तौर पे पीड़ा जो है उनके स्वाभाविक है। आपको ध्यान होगा 8 माह पूर्व उन्होंने सीएम को एक लेटर लिखा था, इसमें कल तरु समूह की कंपनी आपको शुभम लगता है, लॉजिस्टिक। मैंने विपक्ष का पक्ष जानना चाहा था। आपको जी लगता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एकदम सही कर रहे हैं विधानसभा से दूरी बनाकर? देखिए मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी नेता मेरा शब्द जो होता है सवाल वो का नैतिकता जवाब शब्द दीजिए से। ना पौरुष जी। सीधा मैं सा मैं सवाल मैं सी- पूछा मैं मैंने आपसे। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ जो व्यवहार हुआ, उन्होंने जो है इस्तीफा जो है मैं करीब ये करीब पूछ रही 8 महीने हूँ, पहले उन्होंने अपना। विधानसभा के बजट सत्र से एक कैबिनेट मंत्री की दूरी विपक्ष सही समझता है, उचित समझता है?
नहीं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित तौर नहीं पे होनी चाहिए, मंत्री उनकी उनकी दूरी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सदन में नहीं या तो होनी चाहिए। उपस्थित रहना चाहिए वो क्या कारण या है, फिर आप उनका विश्लेषण मत करिए ना। मैंने आपसे सीधा सीधा, नहीं विश्लेषण विश्लेषण तो तो सरकार बस करेगी। आप मुझे विश्लेषण मीना करने जी के लिए घटना वरिष्ठ राजनीतिक मीना नेता जी है। उत्तर तो घटनाक्रमों पे आधारित होगा ना, ऑब्जेक्टिव नहीं टाइप नहीं तो नहीं नहीं है ना नहीं कि नहीं हाँ या नहीं ना में नहीं, जवाब देना है। घटनाक्रमों से नहीं भाई होता है भरोसा। जवाब मैं हाँ आया इसी तो क्यों आया, इस जवाब नहीं आया तो नहीं क्यों नहीं, आया, तो वो हाँ तो या ना तो होगा ना नहीं पूछा मैंने आपको तकरीबन 5 मिनट सुना है। आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, इसलिए आपको सबसे पहले समय दिया है, और आपने जो बोला वो सुना है। उसके बाद आपकी बात से स्पष्टता नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि दरअसल एक कैबिनेट मंत्री का सरकार से, बजट सत्र से दूर रहना विपक्ष को क्या लगता है, उचित कि अनुचित? आपने कहा अनुचित है, नहीं होना चाहिए। विपक्ष को लगता है ये सही नहीं है। अब इसके कारणों की व्याख्या तो सत्ता पक्ष करे ना, कि भाई क्यों नहीं नहीं आए। इसमें एक लाइन मेरी पूरक लाइन एक और ऐड करना चाहूंगा। किरोड़ीलाल मीणा जी ने 8 माह पूर्व मंत्री नहीं रहने की अपनी मंशा जता दी थी। अरे मुख्यमंत्री वो जी को सब यदि छोड़िए ऐसा ना, लगता है वो सब कि छोड़िए, अभी तो किन्हीं मंत्री निजी है। कारणों मैं से किरोड़ीलाल बता मीणा रही जी हूँ अगर ये नहीं सरकार को बता ज्वाइन रही नहीं थी, करना चाहते तो उनका इस्तीफा बता मंजूर कर रही लो। इस्तीफा आपने स्वीकार आपने नहीं किया। सरकार को आपदा बाढ़ बाढ़ आ रही थी राजस्थान में, तब आपदा राहत मंत्री नहीं था। किसानों को जिस समय जो मुआवजे की जरूरत अरे थी, उनकी गिरदावरी की अरे जरूरत थी, उस समय अरे कृषि मंत्री नहीं था। थोड़ा सा तो रुकिए, मुख्यमंत्री जी का फर्ज है ना, श्याम सुंदर किरोड़ीलाल मीणा शर्मा जी ने जी, तो अपना फर्ज निभा दिया श्याम इस्तीफा देकर सुंदर के। शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। 1 साल से विश्लेषण कर रहा है, सत्ता पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, समाज भी कर रहा है, और निश्चित रूप से राजनीतिक आलाकमान भी कर रहा है बीजेपी का। लेकिन आज की तारीख में बजट सत्र के दौरान, इतने महत्वपूर्ण सत्र के दौरान, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अनुपस्थिति, श्याम सुंदर शर्मा जी, विधानसभा में किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए, आज विधानसभा ने तो उनकी छुट्टी मंजूर कर ली ना मैडम। विरोध के बावजूद भी कर ली, प्रतिपक्ष ने विरोध किया, बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित हो गया। तो विधानसभा अध्यक्ष ने तो उनको कह दिया, भाई जरा रहो आप आराम से, पार्टी के का विरोधाभास की स्थिति, कुछ भी करना है, जो सड़कों पे कुछ करना है तो करते रहिए। लेकिन उनको अस्वस्थ होने के कारण आज विधानसभा ने तो स्वीकृति प्रदान कर दी है। देखिए, पोरोस जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। लेकिन गोलमा जी के वक्त में, अशोक गहलोत के जमाने में क्या किया करते थे करोड़ीलाल मीणा, याद है ना पोरोस जी आपको? तो सिविल लाइन फाटक पे जो प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे, गोलमा देवी तो मंत्री थी ना उनकी। वो क्या करते थे, जब आपको याद नहीं आए थे करोड़ीलाल मीणा, आज तो सही है, आज उनकी अनदेखी हो रही है क्या? सचिन पायलट ने अपने जमाने में जो कुछ किया वो भी याद है ना आपको? वो उनकी अनदेखी हो रही थी। उनको किस तरह का, कौन कौन से विभाग दिए थे आपको तो पता है ना, उन्होंने फिर भी विभाग निभाए ना। अब देखिए, करोड़ीलाल इस प्रकार का व्यवहार निश्चित तौर पर किया है सदन में, सरकार को परेशानी में डाल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। आज देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, उन्होंने जिस तरह के तीखे तीर चलाए, और मुख्यमंत्री मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि करोड़ीलाल मीणा को किन कारणों के कारण छुट्टी लेनी पड़ी है, या वो 7 करोड़ प्रतिदिन बीसलपुर से बजरी निकाले जाने का मामला उठाते और आप कुछ करते नहीं हो। तो ये देखिए, जिस प्रकार से चीजें विधानसभा के बाहर रह के, अगर विधानसभा रहेंगे तो और स्थिति खराब विधान हो जाएगी सरकार की। इसलिए उनकी छुट्टी निश्चित तौर पर सरकार का बचाव भी करती है एक तरह से, कि भाई बाहर रहेंगे तो अब विधानसभा में कोई मामला उठेगा तो जवाब तो मंत्री कोई ना कोई देगा, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि ये किसी के रहने से सरकार नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि संगठन इतना कमजोर कैसे हो गया, अनुशासित, और जिस प्रकार का बीजेपी का संगठन तो कार्रवाई में मशहूर कहलाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा हो, पहले पार्टी छोड़ के जाकर के अलग पार्टी बना करके काम करता हो, फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, फिर विधानसभा का सदस्य बन करके अगर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा लेकर के शपथ लेने के बाद वो पहली बार विधानसभा से नहीं गए हैं। इससे पहले भी तो आपने सत्र देखा था, उन्होंने भी यही छुट्टी का लिया था और विधानसभा ने मंजूर किया था। और फिर वो प्रकार के पूरे प्रदेश में घूमा करते थे, कैबिनेट की बैठक होती है, वो जन सुनवाई करते हैं सवाई माधोपुर में बैठ कर, कोई कार्रवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे चाहते होंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे खिलाफ, लेकिन क्योंकि वो बंधे हुए हैं किसी चीज में, और क्योंकि संगठन जिस प्रकार से, अभी तो कह रहे थे कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलके आया हूँ, मेरी क्या गुफ्तगू हुई है वो बताया नहीं किसी ने कुछ भी। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हो रही, निश्चित रूप से पार्टी में
अनुशासनहीनता की कार्रवाई बढ़ेगी तो पार्टी को परेशानी में डालेगी निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष जो विधानसभा में कह रहा है और मजबूरी में सबको सुनना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से किस प्रकार से पार्टी क्यों क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष के हाल ही में जब चुनाव हो जाएंगे तो क्या प्रदेश अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था हमारे तो मंत्री काम कर रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, और मंत्री कैबिनेट की बैठक में आ भी गए थे। और अभी देखिए विधानसभा के पहले दिन तो आए थे, और वो किस तरह से विधानसभा के बाहर क्या क्या कह के गए कि देखिएगा कि यहाँ तो जिसकी हाँ जी करूंगा तो लंबे रिश्ते बना के चल सकूंगा, तो यहाँ गप गोलमाल है, सारी चीजें हैं, तो मैं तो सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सरकार में रहते हुए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। देखिएगा आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपके कहने से सारी चीजें तो होगी नहीं। अब देखिए ऐसा ही भर्ती के मामले को लेके मुख्यमंत्री जी को बुरा क्यों बनाना चाहते हो कि भाई आप भर्ती निरस्त कर दो। भाई कांग्रेस के जमाने में, पोरस जी आपके जमाने में भर्ती हुई थी और आपके भी सारी चीजें सामने आ गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो उसकी भर्ती कैंसिल नहीं की। अब उनकी भर्ती अगर मुख्यमंत्री ने कैंसिल हाईकोर्ट में चैलेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है तो फिर स्थिति क्या होगी। तो इसलिए जी मुख्यमंत्री अपने आप को दोषारोपण दूर करने के लिए उन्होंने साफ कह दिया हाईकोर्ट में कि हम भर्ती निरस्त नहीं करेंगे, हाईकोर्ट जी करे तो कर दे। जी और मुख्यमंत्री जब राज्य का बन जाते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, तो मुख्य एक हाँ बात में पुरुष जी, आपके पास क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स है क्या कि जिसने डिनाई कर दिया, आपके पास रिपोर्ट है क्या एसओजी की या बाकी की? अगर मुख्यमंत्री ने आपके जिस तरह से देखिए एजी के माध्यम से कहा है कि हम नहीं करेंगे, शपथ पत्र के माध्यम से, ये सही माना जाएगा या आपकी बात को सही माना जाए? हाँ, मुख्यमंत्री जी परेशानी में है, जी परेशानी को दूर जी करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनको सतर्क होकर के बचाव करना चाहिए सरकार का, वो नहीं हो पा रहा। जी इसलिए जी निश्चित तौर पर जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। श्याम जी, मुख्यमंत्री की आपने इस पूरे प्रकरण में जितनी चर्चा की, मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जब कोई भी उस कुर्सी पर बैठा है तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियों, जवाबदेहियों से बंधा हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, एक सीनियर नेता, उनकी अपनी मीणा समाज की राजनीति और बीजेपी की इक्वेशन, इन सब में भजनलाल शर्मा अकेले अपने दम पर कोई फैसला ले, ये शायद बीजेपी को स्वीकार्य नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर मुनेश अरोड़ा निश्चित रूप से इस प्रकरण में आलाकमान ही तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन सरकार की जो छीछालेदर हो रही है विधानसभा से लेकर पूरे प्रदेश में, उसके तो कहीं ना कहीं साख पर बट्टा मुख्यमंत्री की लग रहा है। जी मीना जी, बात तो सही है आपका कहना कि अगर कोई मंत्री इस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान छुट्टी पे जाता है या वो ये पहले से स्टेटमेंट दे देता है कि कांग्रेस राज्य में भी मेरा अपमान हुआ और अब तो अपने राज्य में भी मेरा अपमान हो रहा है, ये तो खुल के आया है ना। जब मंत्री इतना खुल के कह रहा है उसके बाद कोई शब्द बचते हैं क्या? कांग्रेस राज में भी मेरा अपमान हुआ और अब भी मेरा मान नहीं है मेरी पार्टी के अंदर, अभी जो सत्र चल रहा है या जिसमें सत्ता में हूँ या मंत्री हूँ, तो उससे ज्यादा और क्या कहेगा मंत्री? इससे बड़े शब्द नहीं हो सकते मीना जी। उन्होंने जिस जिस बिंदु पे हाथ डाला किरोड़ीलाल मीणा ने, वो सारे बिंदु आज वहीं के वहीं खड़े हैं जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर मैं कोई लड़ाई लड़ रहा हूं जिंदगी भर से और वो बिंदु वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, मेरी सरकार आ जाती है, तो मेरी क्या स्थिति होगी? नाक कट जाएगी मेरी, तो मैं समाज में अपना आईना दिखाने लायक नहीं रहूंगा, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और मीना जी, राजनीति में एक बात और है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बहुत कॉमन चीज है राजनीति में। तो ये जो राजनीति जो चल रही है ना, इसके बहुत से मायने हैं किरोड़ी मीणा के नहीं आने के। मीना जी, एक पिछली बार मैंने एक चीज कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बुजुर्ग नेता हैं वो 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं। कहा था मैंने, आपको याद होगा मीना जी। जी बिल्कुल 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं। और 3 महीने में कौन कौन इन्वॉल्व है? वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, पूनिया जी, चतुर्वेदी जी, किरोड़ी जी और बहुत से नेता हैं जो कि आज साइडलाइन है, जिनका महत्व नहीं है
जैसे बुजुर्ग नेताओं में मैं नाम लूं तो शांतिलाल चपलोत, कैलाश मेघवाल और ऐसे बहुत से नेता हैं जिसको पार्टी ने बिल्कुल साइडलाइन कर रखा है, जिन्होंने अपने जी खून पसीने से पार्टी को सींचा है। जी। ये जो नेता है, लेकिन ये पार्टी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, ये पार्टी को तय करना है कि उन्हें किस नेता का कितना उपयोग करना है। अगर समय के साथ पार्टी को लगता है कि नई पीढ़ी को मीना जी, मौका मैं उसी देना पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ, आप ही के बात पे आ रहा हूँ। हम्म, अभी ये जो चुनाव चल रहे थे ना, मंडल अध्यक्षों के, जिला अध्यक्षों के और इसके, कई जिला अध्यक्षों के जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया, कहा है मालूम आपको? मालूम होगा मीना जी कि पार्टी में रिटायर्ड किया जा रहा है लोगों को, पार्टी से रिटायर्ड किया जा रहा है लोगों को। तो ये जो बात है ना मीना जी, वो दर्द पैदा कर रही है और वो कहीं ना कहीं विस्फोट बनेगी। अनुशासित पार्टी है। अभी श्याम जी भाई साहब ने कहा था, क्या मजबूरी है जो क्यों नहीं ले सक रहे कदम? एक अनुशासित पार्टी इतने बड़े मंत्री द्वारा इतनी बात किए जाने के बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठा सक रही? कहीं ना कहीं डर है। अगर वो डर नहीं होता तो कदम उठा लिया गया होता, क्योंकि सरकार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है 115 के साथ में। स्थिति जो किरोड़ी मीना ने पैदा कर दी है, वो कहते हैं ना उगलते बनता है ना निगलते बनता। ये वो स्थिति आ गई है कि सरकार न तो उगलते बन रही है और न उसे निगलते बन रही है। किरोड़ी मीना को सहन करना और वो जो 3 महीने का इंतजार है, वो दोनों को रिलेटेड है आपस में। मीना जी, जहां तक इश्यू की बात है, बजरी इशू हो, SI भर्ती हो या और घोटाले हो या उनके भाई के साथ जो कुछ हुआ विधानसभा चुनाव के लिए, वो जो लड़े, वो उनके साथ जो कुछ हुआ, वो दर्द किरोड़ी को अंदर तक टीस पैदा कर रहा है और उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपनी प्रेजेंस दिखाने का और सरकार के सामने इस तरह की स्थिति पैदा करने का। किरोड़ी ने बहुत राजनीतिक रूप से एक ऐसी स्थिति का फायदा उठाया जब सरकार के लिए वो विधानसभा चल रही है और एक मंत्री को लेकर न वो पॉजिटिव हो सक रही है ना नेगेटिव हो सकती है। तो किरोड़ी जो खेल कर रहे हैं वो बहुत दूरगामी खेल है और उसमें जो राजनीति चल रही है मीना जी, वो उन सब लोगों की है। इस दूरगामी खेल में राकेश वशिष्ठ जी, कई बार बड़े बड़े खिलाड़ी बड़ा बड़ा खेल खेलते हैं तो कई बार निशाने पे लग जाता है, कई बार नहीं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। क्या है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मकसद? राकेश जी, मीना जी आपके पास आऊंगी सुन के। देखिए मीना जी, मैं सभी लोगों की बातें सुन रहा था, तो किरोड़ी लाल जी को लेकर के पिछले 8 महीने से कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। शायद 5 जून 24 को या 6 जून 24 को उन्होंने शायद इस्तीफा दिया था। उस समय मैंने एक बात आपको कही थी, ध्यान हो तो, क्योंकि पार्टी का जो आला कमान है वो इनको तोड़ रहा है। वो ये देख रहा है कि इस नेता में अब कितना दमखम रहा है और विधानसभा चुनाव तक वो इस पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि विधानसभा के उपचुनावों में इसका कोई प्रतिकूल असर पड़े। किरोड़ी लाल मीणा जी की राजनीति में और पार्टी में और सरकार में स्थिति इस बात पर जाहिर होगी कि वो उपचुनावों के दौरान अपना कितना दमखम दिखा सकते हैं। रिजल्ट आए, रिजल्ट आपके सामने, सबने देखा, उनका भाई भी चुनाव नहीं जीत पाया। ये उनके लिए बड़ी दुखदाई और राजनीतिक रूप से बड़ी शर्मनाक बात थी। अब हालत यह है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, किरोड़ी लाल जी बड़े दमदार और बड़े कद्दावर नेता हैं और उन्होंने इस पार्टी को एस्टेब्लिश करने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। लेकिन जब उम्र चलती है, वरिष्ठ होते हैं, तो पतझड़ का भी मौसम आता है और जो भाजपा की अब नीति चल रही है कि बुजुर्ग नेताओं को जिनकी अब आवश्यकता नहीं रही और जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था की जाए कि बुजुर्ग लोगों को तो बाहर किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। तो मैं समझता हूँ उस पर सारी कार्रवाई चल रही है। अब किरोड़ी लाल जी की स्थिति क्या है, आपने ये भी देखा होगा, कभी इधर मन करता है, कभी उधर मन करता है। वो इस वक्त कर भी नहीं पा रहे क्योंकि कैबिनेट की मीटिंगों में गए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट भी गए हैं, उन्होंने कई बार कहा भी है कि मैं मंत्री हूं, मेरे मंत्री की नहीं आ रही।
अब आप एक बात, अगर उनकी कार्यप्रणाली पे आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि किरोड़ी लाल जी की ये कार्यप्रणाली क्या उचित है। उन्होंने एक सही। सीआई को लेकर के मुद्दा बनाया, वो मुद्दा एक मंत्री के लायक नहीं था। जिस तरीके से उड़ाया उन्होंने, इस तरह की अवहेलना की और इस बात को स्टेटमेंट किया कि साहब मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। वो तो हर कर्मचारी, हर पुलिस अधिकारी रोमांचक रिपोर्ट डालता है अगर उसके साथ कोई वारदात होती है। उन्होंने उसका इशू बना लिया कि मैं ये कांग्रेस में भी इसका कुछ नहीं हुआ, मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या है नतीजा वही रहा, डाक के 3 पात, ये सारी बात है। अब एक बात वो कहते हैं बड़ी दमदारी से, मैं अभी 2-4 दिन से उनका स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि मैंने जो आंदोलन किया उसके बलबूते पे भाजपा सरकार आई। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने सड़क पर लेकर के इस तरह के आंदोलन किए, उनका ये एक कारण तो हो सकता है, केवल यही एक कारण है ये नहीं हो सकता। उसके लिए कांग्रेस सरकार की नाकामी, कांग्रेस सरकार में आपस में नेताओं की आपस में लड़ाई झगड़े, आपकी पिछली सरकार की जन आधारित जन उपयोगी सेवा का धरातल पर नहीं आना, भ्रष्टाचार, आपके रिक्रूटमेंट में अनियमितता, जिस तरह की बातें, ये कई मामले थे जिसका रिजल्ट ये है। और पार्टी में बगावत भी थी अंदरूनी, आपके वसुंधरा राजे के खुलेआम आ रहे थे, इस कई कारण थे। लेकिन अब हालत ये है कि अब ये पार्टी ने ये तो तय कर लिया कि इनको जो करना है करने दें, और क्योंकि वो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहते कि जिससे कि जो नई 1 साल या 1.5 साल पुरानी, 1 साल से ज्यादा पुरानी सरकार है, इसको कोई व्यवधान आए, कोई परेशानी आए, तो वो इसमें अभी चुप लगे बैठे अपने। अब उन्होंने इस्तीफा तो दे ही दिया, अगर खास तौर से इस ड्यूरेशन में अगर उनका इस्तीफा वो स्वीकार करते, जो मेरा मानना, कोई ऐसा नहीं है, पार्टी प्रवक्ता होते तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। पार्टी प्रवक्ताओं से इतना बच रही है, इस विषय पे बोलने से इतना डर रही है, इससे समझ में आता है पार्टी की स्थिति कि कितना बैकफुट पर है। और दूसरी बात जो राकेश वशिष्ठ जी आपने कही कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा जो है वो तोल रहे, लेकिन अब कितना तोलेंगे, बात ये भी तो है। बजट सत्र से आपने उनकी कार्यशैली की चर्चा की कि किसी भी कैबिनेट मंत्री की ये कार्यशैली, मैं मंत्री नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा, फिर मैं साइन भी कर रहा हूं, फिर मैं कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग की बात भी कर रहा हूं, फिर मेरी उपस्थिति भी है, सरकारी गाड़ी भी है, सरकारी बंगला भी है, और मैं नहीं इस्तेमाल भी कर रहा हूं। ये तमाम जो विरोधाभासी प्रवृत्ति है विनय जोशी जी, इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं, जो बहुत बड़ी उनकी एक फॉलोइंग है, उसमें किस तरह की चर्चाएं हैं? नमस्ते मीना जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए तो धन्यवाद। देखो किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ समस्या क्या है, हम उनके पिछले इतिहास को भूल जाते हैं। अगर पिछले इतिहास पर अगर नजर डालें, जो श्याम जी भाई साहब कह रहे थे, मैं उससे आगे बात जोड़ना चाहता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा जी की भैरव सिंह शेखावत से नहीं बनी, वसुंधरा राजे से नहीं बनी, अशोक जी गहलोत से नहीं बनी, तो भजन लाल जी क्या बेचते हैं? आदत है ना, आदत से मजबूर है। कोई व्यक्ति जब आदत से मजबूर होता है तो खुद में कमियां नहीं देखकर दूसरे में कमी ढूंढता है। अपना का गुस्से का कारण भी दूसरे को मानता है, ये नहीं मानता मेरा स्वभाव खराब है, दूसरे का कारण मानता है कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा हो रहा है। तो अगर आप ये बताइए, एक ही घर से 3 टिकट दे देना और उसके बावजूद भी कोई आदमी संतुष्ट नहीं हो, तो कहीं पर नजर कहीं पर निशाना, कौन मानेगा इस निशाने को? आपने जगमोहन जी को टिकट दिलवाया तो जिताने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसने कहा था? पार्टी ने आपको कहा नहीं आप टिकट दिलाइए, अपने भाई को लड़ाइए, हमारे पास कोई लड़ने को कैंडिडेट नहीं है। तब तक किरोड़ी लाल जी का एहसान होता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आपने हमारी बात मानकर और ये आपने अपने भाई को उतारा, अब आपका एहसान बनता है। तब तक किरोड़ी लाल जी बात कहने के हकदार है। मैंने पहले भी ये बात कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर सरकार में आप शामिल हैं तो सरकार के सारे निर्णय में आप शामिल होंगे। ये कभी भी संभव नहीं। आप शपथ लेते हो संविधान की शपथ में आप बंधे हुए हो। जिस संविधान की शपथ से आप एमएलए बने हुए हो, जिससे आपको सुविधाएं मिलती है, जिसका आप ठाट बाट मिलते हैं, जिससे आपको सैल्यूट मिलता है, सलामी मिलती है, वो सब संविधान की वजह से मिलती है, और आप उसकी अवहेलना कर रहे हो जी। आप विधानसभा में नहीं जाकर क्या अपनी अयोग्यता सिद्ध करना चाह रहे हो क्या?
कि मैं स्टडी नहीं कर सकता, मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। कौन भगता है विधानसभा से? अरे इतना सीनियर व्यक्ति जिसका राजनीति का 40 साल का अनुभव है, जिसने जमीन से लेकर ऊपर तक की राजनीति की है, वो अगर विधानसभा में जवाब नहीं देगा तो कौन देगा? आप बताइए, इनका कितना बड़ा विभाग है, इनके विभाग को जवाब देने के लिए 2-2 मंत्री लगाए हैं। उस विभाग का अकेला कैबिनेट मंत्री है। तो किरोड़ीलाल मीणा का दर्जे में कोई कमी नहीं है, पर किरोड़ीलाल मीणा जी की आदत को सब लोग वाकिफ हैं जी। कोई आदमी होता है ना चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा जी, ये उनमें से है, ना तो चैन से बैठूंगा और ना चैन से बैठने दूंगा। लेकिन तो अब जब सरकार को इन्होंने नहीं बैठने देने का ठान लिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं, मीणा जी सरकार को जी आप ये देखे परिणाम क्या रहा? गोलमाजी मंत्री थे, इस्तीफा देना पड़ा। खुद मंत्री थे, खुद ने इस्तीफा, 2 बार तो मंत्री बने, एक बार खुद और एक बार गोलमाजी। अगर ये पद का गरिमा समझते, अरे इनके साथ के राजेंद्र सिंह राठौड़ मंत्री हैं, इनके साथ के विधायक है, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वे चुनाव जीते तभी मंत्री बने। सौरमल जाट इनके साथ के थे, दिगंबर सिंह जी इनके साथ के थे, कभी बिना मंत्री रहे। चुनाव हार गए वो अलग बात है, अगर चुनाव जीते हैं तो मंत्री बने हमेशा। तो जनता सब चीज देखती है, जनता किसी की गुलाम नहीं है। आप कोई नेता समझ ले मैं मेरी गुलामी करेंगे, ये सब बता दिया चुनाव परिणाम जी। आप अगर परिवार के टिकट दिलाने के बजाय किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिलाते तो भारतीय जनता पार्टी 2 साल से चुनाव जीतती और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कद बढ़ता, ना कि घटता। भले किसी मीणा को टिकट दिलाते पर किसी को आगे चलाते आप जी। ऐसे में पौरुष भारद्वाज जी, मान लेते हैं कि सरकार कांग्रेस की होती और उनके कैबिनेट मंत्री इसी सीनियर कैटेगरी के होते और इस तरह से सरकार डिस्टर्ब होती, या ये नहीं मानते हैं आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? पौरुष जी, विपक्ष क्या सोचता है, सरकार का क्या इस पर रवैया होना चाहिए? देखिए मीणा जी, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा जी सरकार से जो मांग कर रहे हैं या फिर जो आरोप लगा रहे हैं, यदि सरकार, पहली बात तो सरकार को उन सबकी जांच करवानी चाहिए। मंत्री ही नहीं, भले विपक्ष आरोप लगाए या मीडिया आरोप लगाए, कोई भी यदि मामला जो सरकार की स्थिति पे, सरकार की इमेज पे संदेह पैदा करता है तो सरकार को पहली बात उसकी जांच करा करके उसका संदेह दूर करना चाहिए। स्पेसिफिक रहिए। मैं स्पेसिफिक ही रहा हूँ। मीणा जी आप बोलने नहीं दे रहे। आप नहीं, आप विषय को मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बोलने दीजिए ना। मैं बोलूंगा तभी तो जवाब आएगा। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो सरकार का फर्ज है, और अगर फिर भी सरकार जांच करवा रही है और उसके बाद भी अगर आरोप किरोड़ीलाल मीणा जी गलत पाए जाते हैं और उनको इस बात को बताया जाता है कि भाई हमने जांच करवा ली और आपके आरोप गलत हैं, तो उसके बाद या तो किरोड़ीलाल मीणा जी शांत होकर अपने काम जो बतौर मंत्री करेंगे, और अगर उसके बावजूद वो नहीं कर रहे तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है उनको बाहर का रास्ता निश्चित तौर पर दिखा देना चाहिए। हमारी आपत्ति यही तो है कि जब बाढ़ आ रही थी तब आपदा राहत मंत्री मौजूद नहीं था, जब किसानों को मुआवजे की जरूरत थी जब कृषि मंत्री मौजूद नहीं था, तो सरकार लटका के क्यों रख रही है इस प्रकरण को? सरकार सॉर्ट आउट क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये मुमकिन है, और क्या ये व्यवहारिक है, और क्या ये उन्हें करना चाहिए? अब देखिए मीणा जी, पौरुष जी, सचिन पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई की? जब सचिन पायलट पैदल अजमेर से जयपुर तक आए थे, आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई की क्या? आपके प्रभारी तो मौजूद थे ना। ये बात सही है कि आज राधा मोहन अग्रवाल की जो जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से उनको पार्टी का प्रभारी बना रखा है, तो प्रभारी की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो आए और समझाए और बताए कि भाई नहीं तो तुम ऐसा करो। देखिए, हर चीज मुख्यमंत्री करेगा ये संभव नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार का परमिशन कौन देता है, किस तरह की स्थितियां बनती है, आपको सब जाएगा। लेकिन देखिए, उन्होंने कहा कि मिलावटी सरकार चल रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि कैबिनेट मिनिस्टर अगर आरोप लगाता है और मिलावटी सरकार चल रही है और ये कहते हैं कि भाई मैं तो मिलावट में शामिल नहीं होता, तो इसका मतलब अपनी सरकार को आप क्या कहना चाह रहे हो? भ्रष्ट कहना चाह रहे हो? किस तरह के आरोप लगा रहे हो? निश्चित तौर पर ये सब चीजें, आज जिस प्रकार से डोटासरा ने अपने राज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, क्या उनकी दिल में क्या हो रहा होगा ये तो वो भी जानते होंगे। राकेश जी को पता है कि किस तरह से स्थितियां बनी हुई है। चुनाव हार जाने के बाद स्थिति यदि ये होती है, जीत जाने के बाद तो पता नहीं क्या होता। सामान्य सीट छीन ली,
सामान्य सीट पे चुनाव लड़ने वाला सामान्य नहीं लड़ा, इनके भाई को टिकट दो, भाई टिकट हार गया। अब चाहे बोले कितने भी वोटों से आ रहा हो बात अलग है, लेकिन आज करोड़ीलाल मीणा क्या बोलने की हिम्मत जुटा सकते हैं कि उनके भाई को जिता पाने में क्यों सक्षम नहीं हुए? वो तो कह रहे थे ना कि मैं तो जनता का लाडला हूं, मैंने तो संघर्ष किया है, मैंने तो मेरी जाति के लिए सब कुछ दे दिया। फिर देखिए नरेश मीणा की स्थिति में क्यों इनको वहां जाना पड़ा और किस तरह से मैडम को लेकर के क्या कुछ कहना पड़ा। गृह राज्य मंत्री के पास जाकर के ये फैसला कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाके फैसला क्यों नहीं कराते? इसका मतलब आप में हिम्मत नहीं। पुराने जमाने की बात कीजिए, जो बकरी चोरी के मामले को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दौसा में खड़ा कर सकते थे भैरू सिंह जी के टाइम में, तो आज आंदोलन में इनके साथ लोग नहीं है। अब वो पुरानी स्थितियों को भूल जाइए, अब नई स्थितियों की बात कीजिए कि बार बार। मैं तो देखिए क्या, मैंने जोशी जी की बात सुन रहा था कि आप, और राकेश जी की बात को सुनकर के मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा था, जिस प्रकार से मुनीष जी भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे और इस सब चीज सब रह चुके, सारी चीजें हो चुकी ना। अब वसुंधरा राजे या आप देखिएगा कि अरुण जोशी, सतीश पूनिया सब जीते हुए तो है नहीं, अब सब पद ले चुके, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ रह चुके। आज एक नया मुख्यमंत्री बना है, उसके आगे आप किस तरह की स्थितियां करना चाहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को काबू में कर पाने में? क्योंकि देखिए परिस्थितियां अलग है कि प्रदेश अध्यक्ष का काम है कि वो कहें, अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष अभी कह रहे हैं मैं कम से कम राजनीति के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष वापस से बन तो जाऊं, क्योंकि देखिए मनोनीत थे पहले, मनोनीत होने के बाद उन्होंने समझाया और करोड़ीलाल मीणा के समझ में आ गई। लेकिन राधा मोहन अग्रवाल बार बार कहते हैं कि नई कोपल फूटेगी, पुरानों का क्या होगा, ये तो पता है सारी चीजें। तो इसलिए राधा मोहन अग्रवाल जिस प्रकार के बयानबाजी करके चले जाते हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र में जाकर के फैसला कराएं। और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए आला कमान को, प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष को और आला कमान को मिलकर क्या करना चाहिए? अब ये फैसले की घड़ी आ गई है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर। मीना जी बात सही है, जो नई कोपलों की बात कर रहे हैं, ये नई कोपलें ही सबसे बड़ा सिद्धांत है बुजुर्गों के लिए। नई कोपलें फूट तो रही हैं, मगर ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनके छाती पे मूंग दल रहे हैं सारे, और ये बहुत बड़ा खेल कर देंगे। 3 महीने का टाइम, इसलिए मैंने कहा था पार्टी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टी को संभालना है तो पुराने बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी, उनका आत्मसम्मान, उनका कार्य प्रणाली, उनको सही जगह पे नियुक्ति देनी पड़ेगी। आप सारी पावर सेंट्रलाइज करके नहीं रख सकते, जैसे अशोक गहलोत जी ने किया। लास्ट के 6 महीने में पोस्टिंग जो पद थे वो देने शुरू किए, किसी काम के नहीं है वो लास्ट के 6 महीने में दिए हुए पद। जरूरत यह है कि अभी सबको सम्मान काम किया जाए, सबका सम्मान उनको बैठाया जाए, उनसे पार्टी के इसमें काम करवाया जाए, ये जरूरी है। किरोड़ी मीणा केस, किरोड़ी मीणा क्या रोए थे? अभी जोशी जी बोले किरोड़ी मीणा यही रोए कि पार्टी ने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरे भोले भाई ने जिसने मुझे सारी जिंदगी साथ दिया उसको मेरी पार्टी ने मरवा दिया। वो उस हार के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मान रहे, पार्टी को जिम्मेदार मान रहे। तो उनका जो दर्द है किरोड़ी का जी, उस दर्द का समाधान तो पार्टी के पास ही है, और नहीं करेगी पार्टी और आला कमान ध्यान नहीं देगा। हालांकि बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बहुत उसका वो है आदर्श है, सब कुछ है, मगर ये लोग भी अपना अस्तित्व रखते हैं। जितने भी बुजुर्ग नेता हैं उन सबके सम्मान की रक्षा रखते हैं। राकेश जी, विनय जी, मैं आपके पास आना चाहती थी लेकिन समय की कमी, माफी चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट कहना चाह रहा था मीना, बस जी राकेश जी बोले। तो मुझे अब इस 8 महीने के घटनाक्रम में मुझे एक बात अब समझ में आ रही है, जो शौचालयदारी सरकार के साथ साथ जो किरोड़ीलाल मीणा जी की भी हुई है वो ज्यादा स्थिति खराब करने वाली है, क्योंकि आज की तारीख में विधानसभा में जाकर किरोड़ीलाल जी मीणा अपने साड़ू भाई की कटाक्षों को सहन करने की स्थिति में नहीं। साड़ू भाई मतलब डोटासरा जी, श्याम सुंदर जी समझ रहे हैं, और कांग्रेस उनके बखिया देड़ देगी वहां। अगर ये विधानसभा में जाकर जाते हैं और खड़े होते हैं तो कांग्रेस तैयार बैठी है, और इसीलिए वही बात कर रही है, किरोड़ीलाल जी के पक्ष में अपना हमदर्दी दिखा रही है कि एक बार किरोड़ीलाल जी विधानसभा में आ जाएं, हमसे दो हाथ कर लें, हम उनकी सारी नेतागिरी इस सदन के अंदर निकाल दें। बस ये मीना जी एक बात मैं भी कहना, एक छोटी सी बात कहना जी श्याम जी बोले। मीना जी 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे
जिस प्रकार के कांग्रेस आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर कोई ना कोई चीजें सामने ला करके अपनी स्थिति को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। 6 तारीख तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अब करोड़ी लाल मीणा के लिए एक स्थिति तो क्लियर होगी कि भाई विधानसभा ने तो उनको छुट्टी दे दी है, इसलिए विधानसभा की तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। अब वो आराम से मेडिकल बोर्ड बना करके, अगर कांग्रेस मांग करती है कि भाई इनकी मेडिकल बोर्ड बना के जांच तो करा लो कि सही बीमार है या क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी डॉक्टर मेडिकल जांच तो बहुत हो चुकी है, पब्लिक जांच हो रही है ना। मीना जी जिस तरह की जांच कर रही है उनकी, वो सबसे बड़ी जांच है। मेडिकल जांच से बड़ी जांच है ये वाली जांच, जिसमें आप सब हम बैठ के उनका चीर हरण कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो किरोड़ी लाल के लिए बड़ी हालत तो ये खराब है। आप और हम चीर हरण नहीं कर रहे, अपन तो जो चीज विधानसभा में जो है उस पर चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भावना का सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जो कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है आपको लेकर, लोग क्या सोच रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन सबसे बड़ी चीज है, क्या बन रही है। आप एक आंदोलन जीवी, एक इतने वरिष्ठ नेता होकर विधानसभा का सामना नहीं कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो, तो वो तमाम स्थितियां जो है वो न सरकार के लिए अच्छी है, न बीजेपी के लिए अच्छी है, न खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए अच्छी है। तीनों ही लोगों के लिए अगर जो स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए निश्चित रूप से आला कमान को सोचना चाहिए, समय पर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी डॉक्टर अग्रवाल और बीजेपी का आला कमान एक राय, एक मंच, एक साथ आए, तभी इस विषय पर सरकार की फजीहत बार बार होने से बचेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।